एशिया के दिल में अफगानिस्तान है, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों की जमीन। सदियों से अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक एम्पायरों ने इसे जीतने की कोशिश की है, लेकिन अफगान लोग और उनका इलाका हमलावरों को हमेशा पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अफगान आत्मा इस जमीन जितनी ही मजबूत है, कभी न झुकने वाली। धर्म और आजादी के प्यार ने इन्हें एकजुट रखा है। अफगानिस्तान याद दिलाता है, आजादी की इच्छा किसी भी साम्राज्य से बद्धी है। 1800 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य ने रूसी विस्तार के डर से अफगानिस्तान पर हमला किया। उन्होंने एक कठपुतली राजा बिठाया, लेकिन असंतोष सुलगता रहा। 1842 में बद्दा विद्रोह भड़का, ब्रिटिश पीछे हटे और पहाड़ी दर्रों में लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। 16,000 में से केवल डॉ. विलियम ब्राइडन जिंदा बचे। यह युद्ध ब्रिटिश प्रतिष्ठा के लिए विनाशकारी था। अफगानिस्तान को दबाना आसान नहीं। साम्राज्य आते हैं, पर कम ही बचकर निकलते हैं। 1969 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, एक ऐसा कदम जिसने न केवल क्षेत्रीय राजनीति को हिला दिया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस छोटे पहाड़ी देश पर टिका दी। सोवियत नेतृत्व को उम्मीद थी कि वे जल्दी ही काबुल में अपनी पसंद की सरकार स्थापित कर लेंगे और अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर लेंगे। उनका मकसद था एक कम्युनिस्ट शासन स्थापित करना, ताकि अफगानिस्तान सोवियत विचारधारा के अनुरूप ढल सके। काबुल में सोवियत टैंकों की गूंज और लाल झंडों की छाया ने एक नए युग की शुरुआत का संकेत दिया, लेकिन सोवियतों की यह उम्मीद जल्द ही चकनाचूर हो गई। एक त्वरित जीत की जगह उन्हें मुजाहिदीन के नेतृत्व में एक भयंकर जिहाद का सामना करना पड़ा। ऐसे लद्दाखे जो न केवल अपने धर्म बल्कि अपनी मिट्टी और पहाड़ों के गहरे ज्ञान से एकजुट थे। ये मुजाहिदीन, जिनमें किसान, छात्र और आम लोग शामिल थे, अपने विश्वास और आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। सोवियत सेना दिन में शहरों पर नियंत्रण रखती थी। उनकी मौजूदगी हर गली और चौराहे पर महसूस की जाती थी, लेकिन रात होते ही हालात बदल जाते थे। ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ों और घाटियों में मुजाहिदीन का दबदबा था। यहाँ सोवियत सेना के लिए हर रास्ता, हर गांव एक नया खतरा था। इस संघर्ष में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मुजाहिदीन को हथियार, ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दी। स्टिंगर मिसाइलों जैसी आधुनिक तकनीक ने सोवियत हेलीकॉप्टरों और विमानों को गिराना आसान बना दिया, जिससे युद्ध का संतुलन बदल गया। एक दशक तक चले इस खूनी गतिरोध में 15,000 से ज्यादा सोवियत सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों अफगान नागरिकों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। आखिरकार थकी हुई लाल सेना को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। युद्ध ने अफगानिस्तान को खंडहरों में बदल दिया। गांव उजड़ गए, शहर वीरान हो गए और एक पूरी पीढ़ी ने सिर्फ हिंसा और तबाही देखी। इस युद्ध ने न केवल अफगानिस्तान को, बल्कि सोवियत संघ को भी गहरे जख्म दिए। एम्पायरों के कब्रिस्तान ने एक और शिकार का दावा किया और सोवियत संघ के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई। इतिहास का सबक यही है, अफगानिस्तान को केवल बल से दबाया नहीं जा सकता। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की आत्मा कभी भी घुटने नहीं टेकती। 9 से 11 के बाद अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करने और तालिबान को गिराने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। शुरुआती जीत के बाद युद्ध लंबा और जटिल हो गया। अरबों खर्च हुए, लेकिन भ्रष्टाचार और विद्रोह जारी रहा। तालिबान फिर से उभरा, संघर्ष जारी रहा। 20 साल बाद अमेरिका ने वापसी की। 2021 में अफगान सरकार गिर गई और तालिबान लौट आया। अव्यवस्थित निकासी ने इतिहास दोहराया। ब्रिटिशों और सोवियतों की तरह अमेरिका भी बिना जीते लौटा। आक्रमण और प्रतिरोध का चक्र चलता रहा। अफगानिस्तान अजेय क्यों है? सदियों से यह भूमि बाहरी आक्रमणकारियों के लिए एक रहस्य और चुनौती रही है। हर बार जब कोई साम्राज्य यहाँ आया, उसे न केवल पहाड़ों से, बल्कि यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति से भी टकराना पड़ा। भूगोल, संस्कृति और रणनीति मिलकर एक प्राकृतिक किला बनाते हैं। अफगानिस्तान की ऊंची नीची पत्थरीली धरती, गहरी घाटियां और दुर्गम पहाड़ियां इसे एक अभेद्य किले में बदल देती हैं। यहाँ की जलवायु भी कठोर है, गर्मियों में झुलसाने वाली गर्मी और सर्दियों में बर्फीली ठंड। पहाड़ रक्षकों के लिए शरण और हमलावरों के लिए दुःस्वप्न प्रदान करते हैं।
इन तंग दर्रों और ऊंचे पहाड़ों में छुपकर अफगान लड़ाके अचानक हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यहाँ की भौगोलिक जटिलता ने हर हमलावर को थका दिया है। अफगान समाज विकेंद्रीकृत है। जनजातियां बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होती हैं, जिससे नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। हर जनजाति की अपनी परंपराएं, नेता और कानून हैं, लेकिन जब भी कोई बाहरी खतरा आता है, वे सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। गुरिल्ला रणनीति, धैर्य और नागरिकों के साथ घुल-मिल जाना विदेशी सेनाओं को हताश करता है। अफगान लड़ाके आम लोगों के बीच रहकर, छुपकर छोटे-छोटे हमले करते हैं। वे दुश्मन को थका देते हैं, उसकी आपूर्ति लाइनों को काट देते हैं और उसे कभी चैन से नहीं बैठने देते। अफगानों के लिए प्रतिरोध एक पवित्र कर्तव्य है, धर्म और आजादी के लिए एक लड़ाई। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि अपनी पहचान, संस्कृति और विश्वास की रक्षा का सवाल है। यही जज्बा उन्हें हर बार उठ खड़ा करता है। हमलावर घड़ियों के साथ आते हैं। अफगानों के पास समय है। विदेशी सेनाएं जल्दी जीत चाहती हैं, लेकिन अफगानों के लिए यह संघर्ष पीढ़ियों तक चल सकता है। उनके लिए धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। जमीन और उसके लोग हर कब्जे को 100 छोटे युद्धों में बदल देते हैं। हर गांव, हर घाटी, हर पहाड़ी एक नया मोर्चा बन जाती है। यहाँ की मिट्टी में ही विद्रोह की चिंगारी छुपी है। यही कारण है कि अफगानिस्तान एम्पायरों का कब्रिस्तान बना हुआ है। यहाँ की चट्टानों, घाटियों और लोगों ने हर बड़े साम्राज्य को झुका दिया है, चाहे वह ब्रिटिश हो, सोवियत या अमेरिकन। अफगानिस्तान की कहानी पत्थरों और इच्छा शक्ति की वह गाथा है जो आज भी जारी है। अफगानिस्तान का इतिहास शक्ति के अहंकार के खिलाफ एक गहरी चेतावनी देता है। सदियों से यह भूमि बाहरी ताकतों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। हर कोई इसे जीतने और बदलने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की आत्मा उसकी मिट्टी और उसके लोगों में रची बसी है, जिसे कोई भी ताकत जडीडीडीएच से उखाड़ नहीं पाई। एम्पायरों ने अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की, कभी ब्रिटिश, कभी सोवियत और फिर अन्य शक्तियां, लेकिन अफगान भावना जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और लचीलेपन में निहित है, हर बार अटूट रही। हर आक्रमण के बाद अफगानों ने अपनी पहचान को और मजबूत किया, अपने मूल्यों को और गहरा किया। युद्धों ने इस देश को गहरे घाव दिए हैं। गांव उजड़ेज गए, परिवार बिछड़ गए और पीढ़ियों ने संघर्ष का बोझ उठाया। फिर भी इन सब के बीच अफगान लोगों की नियति खुद तय करने की इच्छा कभी नहीं मिटी। बच्चों की मुस्कान मलबे के बीच उम्मीद की किरण बनकर उभरी। दुनिया अक्सर अफगानिस्तान को एक बिसात की तरह देखती है, राजनीतिक चालों और रणनीतियों का मैदान, लेकिन अफगानों के लिए यह उनका घर है, उनकी आत्मा है, एक ऐसी धरती है जो किसी भी बलिदान के लायक है। यहाँ हर पत्थर, हर घाटी, हर पहाड़ में उनकी कहानी छुपी है। इतिहास ने बार बार यही सिखाया है, आजादी को न तो थोपा जा सकता है, न ही बल से बुझाया जा सकता है। अफगानिस्तान के लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो। उनकी जड्ढें इतनी गहरी हैं कि कोई भी तूफान उन्हें उखाड़ नहीं सकता। जब तक हिंदू कुश की पहाड़ियां खद्दी हैं, जब तक ये विशाल पर्वत आकाश को छूते हैं, तब तक अफगानिस्तान की भावना भी अडिग रहेगी। यह भूमि अपने लोगों की तरह ही मजबूत और अडिग है, हर चुनौती के सामने डटकर खड़ी। ये एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो कभी हार मानने को तैयार नहीं। यहाँ हर पीढ़ी ने संघर्ष किया है, सपने देखे हैं और अपनी आजादी के लिए जिया है। अफगानिस्तान की आत्मा, उसकी आवाज और उसकी उम्मीदें, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो समय के साथ और भी बुलंद होती जाती है।